नमस्कार। रामलला मंदिर रामचरितमानस के आलोक में रामलला मंदिर कैसा हो? सनातन धर्म अधिष्ठाता श्री सीताराम पुस्तक में प्रथम अध्याय इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास है। लेखक के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस सर्वोत्तम मार्गदर्शन दे सकता है। लेखक सुरेश चंद्र तिवारी, जो मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने 28 अक्टूबर 1990 को प्रातः काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में स्थित विश्वनाथ मंदिर के सामने से सत्याग्रह शुरू किया था और पैदल एक पोस्टर लेकर चले थे जिस पर लिखा था, सेक्युलरिज्म की आड़ में हिंदुओं पर अत्याचार बंद हो। उन्हें संकट मोचन मंदिर के मोड़ पर लंका क्षेत्र में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और दूसरे दिन केंद्रीय कारागार वाराणसी शिवपुर में बंदी बनाकर रखा। केंद्र सरकार के पतन के बाद राम जन्मभूमि आंदोलन में बंदी बनाए गए लोगों के साथ ही उन्हें भी रिहा कर दिया गया। उनके सत्याग्रह वक्तव्य, जो पुस्तक के परिशिष्ट 3-2 में दिया है, के कुछ अंश प्रस्तुत हैं। राजनीति के इस गंदे माहौल में यह स्पष्टीकरण देना जरूरी समझता हूं कि मैं किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करता, न ही मैं विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस आदि संगठनों का सदस्य हूं। शासन द्वारा हिंदुओं पर किए जा रहे अत्याचारों का विरोध करना मेरा धर्म है। श्री राम भक्तों पर दमन मेरे लिए असहनीय है। मैं कारसेवक नहीं हूं, पर भोले भाले आस्तिक जनों को अपराधियों की तरह उत्पीड़ित किया जाना मुझे स्वीकार नहीं है। मैं उन सब हिंदू जनों के इस कष्ट की घड़ी में सहभागी होना चाहता हूं। अत्याचार का विरोध और श्री राम भक्तों के प्रति मेरी भावना, यही मेरा सत्याग्रह है। पुस्तक के द्वितीय अध्याय के एक अंश का वाचन उपयुक्त लगता है। राम जी का मंदिर कैसा हो, इस पर सर्वोत्तम दिशा रामचरितमानस से ही मिल सकती है। यह ग्रंथ तुलसीदास जी की कृति है, जो अनेकों पुराण, वेद और शास्त्र सम्मत है, पर कुछ और भी है। यह कुछ और राम कृपा की अनुभूति का, दिव्य दृष्टि का और आध्यात्म की अभिव्यक्ति का प्राकट्य है। चर अचर समस्त ब्रह्मांड और ब्रह्मांड से परे केवल राम है। आरंभ और अंत में तुलसीदास जी ने क्रमशः कहा है कि स्वान्तः सुखाय और स्वान्तस्तमः शांतये। स्व क्या है? साधारणतया स्वस्थ में स्व का अर्थ शरीर की निरोगिता से लिया जाता है। देह से परे, मन से परे और बुद्धि से परे जो स्व है, वह संपूर्ण जगत को आवृत्त कर लेता है। तुलसीदास जी का स्व यही है, इसलिए उन्होंने कहा है कि यह ग्रंथ विषय भोग में लिप्त के मोह को भी नष्ट करेगा और ज्ञानी को भी आनंद देगा। काकभूषण जी ने स्वार्थ परिभाषित किया है कि मन, वचन और कर्म से राम पद में प्रेम। तुलसीदास जी का स्वार्थ ऐसा ही है और सबको यह प्राप्त हो, यही उनका स्वान्तः सुखाय है। बाल रूप राम का मंदिर ऐसा हो जो सबका स्वार्थ साधे, अर्थात मोहग्रस्त श्रद्धालु का मोह नष्ट होकर राम चरणों में प्रीति उपजे और साधक शांत भाव में पहुंचे। गरुड़ जी का मोह काकभूषुंडी जी के आश्रम में जाने से ही नष्ट हो गया है। ऐसे आश्रम की तरह का और धर्मानुसार अर्जित धन के दान से बनाया गया राम मंदिर ही श्रेयस्कर होगा। श्रेय वह है जो स्व की स्मृति कराए, प्रिय वह है जो स्व को भरमाए और यह जगत में लगाए। अब मैं आपको पुस्तक का प्रथम अध्याय सुना रही हूं। रामलला मंदिर रामचरितमानस। बंदऊ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू। राम और राम जन्मभूमि विवाद का विषय नहीं है, न ही हो सकते हैं। विवाद हमारे मन और बुद्धि के भ्रमित होने का है। राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहि सयानी। राम जन्मभूमि राम के लिए जन्मभूमि मम पुरी सुहावन है। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना,
वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जानई को। रामलला के मंदिर को लेकर भव्यता की बहुत चर्चा हो रही है। न्यायालय एवं सरकार की मुख्य भूमिका और विभिन्न धर्माचार्य, संत समाज, राजनीति से जुड़े लोग राम की अपनी बुद्धि से व्याख्या करने में लगे हैं। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन्ह देखी तैसी। यह भव्यता क्या है? लंका में कनक रचित मन भवन अपारा थे, पर उस भव्यता का क्या हुआ? न्यायालय और सरकार को पता नहीं कि उनकी सत्ता कितनी छोटी है, और वह भी राम के बल से ही है। राम के प्रकाश से ही सारा संसार प्रकाशित है। कलयुग में धर्म नष्ट होता है। कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भये सद्ग्रंथ, दम्भिन निज मति कल्प कर, प्रगट किए बहुपंथ। सनातन धर्म नष्ट नहीं होता, कालातीत है, अर्थात समय से परे है। युग धर्म और अनेक प्रकार के धर्म नष्ट भी होते हैं, भ्रष्ट भी होते हैं। हिंदू धर्म भ्रष्ट हो रहा है। क्या भव्यता के माया जाल, पाखंड और उपभोक्तावाद का अनुकरण करके हम हिंदू धर्म को नष्ट करने के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं? अयोध्या में सदियों पुराना विवाद भी राम से जुड़ा नहीं, भौतिक संपत्ति से जुड़ा था। यह सनातन धर्म की सीख है। महाभारत के आश्वमेधिक पर्व में आधे भाग में सोने के शरीर वाले एक नेवले की कथा है। निर्मल बुद्धि से, न्याय से अर्जित, धर्म पर चलते हुए कुरुक्षेत्र के ब्राह्मण का सेर भर सत्तू का दान युधिष्ठिर के यज्ञ से बहुत बड़ा था। इसलिए काकभुशुंडी से हम मार्गदर्शन लें, जिन्हें लोमश मुनि से रामलला के भजन की शिक्षा मिली। बालक रूप राम कर ध्याना, कहु मोय मुनि कृपा निधाना। रामलला मंदिर भी सनातन धर्म की शिक्षा के अनुरूप हो, यथा बट पीपर पाकरी रसाला, पीपर तरु तर ध्यान सुधरई, जाप यज्ञ पाकर तर करई, आंब छाह कर मानस पूजा, तज हरि भजन काज नहीं दूजा। बरतर कह हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनहि अनेक विहंगा। रामचरित विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। सुंदर उपवन, वट वृक्ष की प्रधानता, क्योंकि वट विश्वास अचल निज धर्मा, और छोटा सा धर्मानुसार अर्जित धन से बना मंदिर रामलला के लिए, साधक और भक्तों के लिए सबसे उपयुक्त होगा। ऐसा नहीं करेंगे तो विवाद और विनाश साथ साथ चलते रहेंगे। भव्य प्रतिमा और पर्यटन स्थल को इससे अलग रखना उचित होगा। सुनहि विमुक्त विरत अरु विषयी, लहई भगति गति संपत्ति नई। विषयी समाज भव्य मंदिर बनाए, भौतिक संपत्ति पाए, पर उसे साधकों और जीवन मुक्तों से नहीं जोड़ा जाए, और रामलला का जन्मभूमि पर भक्ति साधना के योग्य मंदिर बनाया जाए, और ये राम कृपा से ही ऐसा हो सकता है।